हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, चुनाव संपन्न हो गया जिसमें से एक बार एनडीए की फिर से सरकार बन गई और हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। इसी के साथ ही ये जो है वो ईवी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री उसमें बहुत ज्यादा अपडेट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो सरकार पहले से भी लगातार पुश दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और आने वाले समय में भी ये जो पॉलिसी है इसको कंटिन्यू रखने वाली है। इसके तहत उसने जो वो बहुत तरीके से सब्सिडी भी दिया है छोटी छोटी व्हीकल पे और बड़े बड़े व्हीकल चाहे ट्रक हो गया या फिर बसेस हो गई जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाली है और बहुत सारे शहरों में चल रही है जिसमें सरकार का फुली तरीके से पुश है। सरकार चाह रही है कि 2047 यानी कि 2047 तक हम लगभग जो है वो 50 से 80% जो है वो कार्बन एमिशन फ्री हो जाए और अभी हम जो पेट्रोल और डीजल दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं उसको जो है वो उसकी डिपेंडेंसी कम हो। साथ ही हम चाह रहे हैं कि 2070 तक के आसपास में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएं और हमारा एनर्जी जो होगा सेल्फ सफिशिएंट होगा और वो भी क्लीन एनर्जी से, जिसके लिए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के टर्म में जो मोदी सरकार जो तीसरी बार बनी है वो इसकी पॉलिसी को कंटिन्यू करने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स की जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काम कर रही है और ये जो है वो अभी नई नई लिस्टिंग होने वाली है, यानी कि ये अभी तक कंपनी जो है वो लिस्टिंग नहीं हुई है। ये पहली बार कंपनी जो है वो लिस्टिंग होने वाली है स्टॉक मार्केट में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही नाम है, बहुत बड़ा नाम है इसका। अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप जान जाओगे कि कितना ज्यादा ये आपके फैले हुए है। और अभी तक ये जो है वो आपकी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसको जो है वो सेबी से मिल चुका है, जो इसको जो सेबी से अप्रूवल चाहिए वो मिल चुका है और इसने जो है फाइलिंग कर दी है सेबी के पास। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज की मार्केट कंडीशन की, एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो आज का दिन 0.044% से नेगेटिव रहा, यानी कि ये जो है वो स्लाइटली नेगेटिव रहा और 76,456 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 तो इसमें जो है पॉजिटिव बंद हुआ 0.024% का और ये 23,264 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, तो सेंसेक्स की बात करें वो स्लाइटली नेगेटिव पे बंद हुआ और निफ्टी 50 की बात करते हैं तो स्लाइटली ये पॉजिटिव पे बंद हुआ। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो अपना जो है वो लेकर के आ रही है। तो आपने ओला इलेक्ट्रिक का तो नाम सुना होगा। ओला के जितने भी स्कूटर है ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत ज्यादा इसकी बिक्री भी हुई। तो इसी यही जो है वो ओला इलेक्ट्रिक गेट्स सेबी अप्रूवल 7,250 करोड़ का आईपीओ ला रही है। तो ये जो ओला इलेक्ट्रिक अपने जो आईपीओ लेकर के आ रही है वो बहुत बड़ा आईपीओ है, 7,250 करोड़ का है। और आपने ओला का भी नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा इसका स्कूटर बिके। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये 7,250 करोड़ का कब आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर ओला रिसीव्ड एंड मार्केट रेगुलेशन सेबी नोड, यानी कि जो सेबी जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, इसने ले लिया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का और 7,250 करोड़ का इसका जो है रहने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ओला इलेक्ट्रिक वाज द फर्स्ट एवर इंडियन ईवी टू व्हीलर मेकर टू फाइल फॉर एन आईपीओ, यानी कि ये जो टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के पहले ऐसी कंपनी है जो आईपीओ के लिए फाइल हो रही है और इसने जो है वो डीआरएचपी जो होता है वो फाइल कर दिया था दिसंबर 2023 में 22 तारीख को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 25 मई को वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट दैट ओला इलेक्ट्रिक हैज रिपोर्टेड इन द कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड गोल्डमैन सैक्स फॉर द आईपीओ इन द अर्ली 2024, यानी कि इसका जो असिस्ट करने वाले हैं वो कोटक महिंद्रा कैपिटल और गोल्डमैन सैक्स जो है वो आईपीओ के लिए असिस्ट करने वाले हैं। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ कंप्राइज ऑफ फ्रेश इशू 5,500 करोड़ एंड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ द 1,750 करोड़, टोटलिंग 7,250 करोड़। एग्जिस्टिंग शेयर वेयर सेट टू सेल 95.19 मिलियन शेयर इन द ओएफएस एज पर द फर्म डीआरआरपी। देखिए, इसका जो फ्रेश इशू 5,500 करोड़ का रहने वाला है और ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो 1,750 करोड़ का है और टोटल में आकर के 7,250 करोड़ का रहने वाला है। ठीक है, टोटल शेयर की अगर बात करते हैं तो 95.19 मिलियन का जो शेयर है वो ऑफर फॉर सेल में जाने वाला है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, देखिए ओला इलेक्ट्रिक फाउंडर भावेश अग्रवाल विल बी सेलिंग 47.3 मिलियन शेयर, यानी कि जो भावेश अग्रवाल है इसके फाउंडर जो है वो अपने पास से 47.3 मिलियन शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। The firm initial investor Alphabet, Alpaline, DIG Investment, Matrix and other will also be selling 47.89 मिलियन शेयर, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टर है और भी ये सब जितने भी इन्वेस्टर है ये मिला करके जो है वो 47.89 मिलियन शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं इसके बारे में क्या न्यूज निकल के आ रही है, तो देखिए द फर्म इज ऑल्सो लुकिंग एट द प्री आईपीओ प्लेसमेंट ऑफ द शेयर वर्थ 1,100 करोड़, यानी कि आईपीओ से पहले भी प्री आईपीओ में प्लेसमेंट करने वाली है 1,100 करोड़ के आसपास का। ठीक है, as per the DRHP, Ola Electric will utilize the fund of the capex, repaying debt and research and development, यानी कि इससे, यानी कि ये जो आईपीओ आ रहा है तो इससे जो पैसा जुटाएगी वो कहाँ खर्च करेगी, तो देखिए ये जो है वो रिपेइंग डेप्ट, यानी कि डेप्ट जो लिया उसको चुकाने में, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी का जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है तो इसी को रिसर्च करने में और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में इसमें खर्च करेगी। द फर्म विल यूज 1,226 करोड़ फॉर कैपेक्स एंड 800 करोड़ टू रिबेट। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये आपका 1,226 करोड़ और अगर डेप्ट की बात करते हैं उधारी चुकाने में तो ये 800 करोड़ खर्च करेगी।
इट विल स्पेंड द मोस्ट 1600 करोड़ ऑन R&D एंड द 350 करोड़ ऑन द इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ में 3500 करोड़ और 1600 करोड़ जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेगी। तो बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि ये जो जितना भी पैसा जुटा रही है ये अपना ये जो है वो कंपनी को बढ़ाने में ही जुटा रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कैप्स, अब हमको भी पता है कि ये कैप्स काम करती है ओला, उसके बाद से ये आपका इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आई थी। तो कैप्स हैज इनिशियल प्रीलिमिनरी डिस्कशन with investment bank for the potential launch of an initial public offering. Ola Electric represented dominant at the EV electric market with the 52% market share according to the data from the government Vahan website. The company registered 34,000 units during the month, marketing a growth of 54% year on year. देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, टू व्हीलर के सेगमेंट में ये सबसे बड़ी कंपनी है और 52% का मार्केट शेयर इसके पास है। अगर हम गवर्नमेंट का साइट वाहन की बात करते हैं तो ये हर महीने 34,000 यूनिट जो है वो रजिस्टर करती है। और ग्रोथ की बात करते हैं तो 54% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक हैज रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ 2782 करोड़, देख सकते हो अभी जो आया 2782 करोड़ इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा। वहीं अगर बात करते हैं तो 510% इसका बढ़ गया था रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इवन इट नेट लॉस वाइडन 1472 करोड़ इंक्रीज, यानी कि इसका जो नेट लॉस है ये भी बढ़ा था, लेकिन अगर इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये 510% से बढ़ा था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओला इलेक्ट्रिक की, जो अपना आईपीओ लेकर के आने वाली है और 7,250 करोड़ का इसका आईपीओ रहने वाला है। अब चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं कि भारत का जो ईवी सेगमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है। तो ईवी इंडस्ट्री की अभी जो मोदी सरकार के 3.0 सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है, उसके बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या नजरिया है इसको लेकर के। तो देखिए, एज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार शपथ लिए हैं, return for the third term, auto industry stakeholders see an upbeat lot in with the hope of further boost in the electric vehicle segment. जाहिर सी बात है, अगर सरकार सेम रिपीट करती है तो जो स्कीम पहले से चला रहा है वही स्कीम और ज्यादा कंटिन्यू होता है, और यही जो है वो इसके मार्केट जो एक्सपर्ट है इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आगे अगर देखते हैं तो देखिए, while the Modi 2.0 regime 2014-2019 जो रहा उसमें अंडरग्राउंड फॉर द बैटरी ड्रिवन व्हीकल बाय द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी सच एज फेमा 2 वैलिड मार्च 2031, ठीक है, यानी कि मार्च 31 तक जो फेमा 2 चला उसमें सबसे ज्यादा बैटरी ड्रिवन व्हीकल पे काम किया गया। ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जिसको पीएलआई स्कीम बोलते हैं, जिसमें 18,100 करोड़ का पीएलआई स्कीम दिया गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और 26,000 करोड़ फॉर द एडवांस केमिकल सेल। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो चीज जरूरी है। पहला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्ट्रक्चर पूरा इसको बॉडी से, और दूसरा है इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी बैटरी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 18,100 करोड़ का इसमें पीएलआई स्कीम रखा गया था, और 26,000 करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखा गया था केमिकल सेल, जो कि बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। द न्यू गवर्नमेंट इज लाइकली टू रीइंफोर्स इट्स इमेज एज द प्रोपोनेंट ऑफ द कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुरजोर आपका जो सरकार जो है वो पुश करने वाली है। According to the industry executive, the third edition of the EV incentive program, which is also known as the faster adoption and the manufacturing of the electric vehicle, which was under proposal, may get the green light in the next quarter, यानी कि आने वाले क्वार्टर में जो फेमा थर्ड है वो लॉन्च होने वाला है और इसको जो है वो ग्रीन पुश मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा कि सरकार जो है वो थर्ड टर्म की सरकार है, उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करने वाली है। और जैसे हमने देखा कि बैटरी के रिसर्च में 26,000 करोड़ फेमा 2 में दिया था और 18,100 करोड़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिया था, तो फेमा 3 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज है जो ओला इलेक्ट्रिक अपना आईपीओ लेकर के आने वाली है। तो ओला इलेक्ट्रिक जो आईपीओ लेकर के आने वाली है ये बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही इसका पूरा डेटा आएगा आप इसको एनालाइज करिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने वाला बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है और धीरे धीरे बनता ही जा रहा है और बहुत मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।